नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। एक दिल दहलाने वाली घटना फिर से हमारे देश के लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है, जिसमें उमाशंकर राठौड़ जो कि निशांत राठौड़ के पिता हैं, उनके बेटे का जो कि बीटेक में पढ़ता था, वो भी भोपाल में, उनके बेटे के फ़ोन से एक मैसेज आता है कि राठौड़ साहब बहुत ही बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। और सभी हिंदू कायरों को ये मैसेज दे देना। इस मैसेज को पढ़कर उमाशंकर राठौड़ समझ भी नहीं पाते हैं कि ये हुआ क्या, ये किस तरह का मैसेज मेरे बेटे के मोबाइल से आया है। इतने में खबर आती है कि भोपाल के नर्मदापुरम रेलवे ट्रैक पर अब्दुल्लागंज के सामने उनके बेटे की लाश मिली है। एक ऐसी लाश जो कि बहुत ही क्षीण अवस्था में थी। ऐसी लाश मिली है जिसकी खबर सुनकर पिता का दिल दहल उठता है। इसके बाद पुलिस जांच में लगती है तो पुलिस पहले इसको सुसाइड के नाम से, आत्महत्या के नाम से घोषित करती है कि ये आत्महत्या का केस है। हमारे देश की पुलिस भी इसमें एक कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है कि दिखाई दे रहा है कि उनके बेटे के मैसेज से, फ़ोन से इस तरह का मैसेज पिता के मोबाइल पर भेजा गया है, तो इसका क्या मतलब है। फिर भी पुलिस इसको आत्महत्या घोषित करती है, क्योंकि पुलिस के लिए आसान है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें ना ही टेंशन होगी मुजरिमों को पकड़ने की, ना ही उन्हें सज़ा दिलवाने का प्रेशर होगा। तो यही पुलिस करती है और पुलिस इस बात को आत्महत्या का दर्जा देती है। बिल्कुल क्राइम पेट्रोल की तरह हमारे समाज के ठेकेदार, पुलिस और मीडिया ये साबित करने पर तुल जाते हैं और नई नई स्टोरी देते हैं। मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया यानी कि दैनिक भास्कर ने तो ये साबित करने की भी कोशिश की है कि ये जिहादियों द्वारा की गई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। उन्होंने साबित करने के लिए क्या तर्क दिए, उन्होंने तर्क दिए कि जो निशांक था वो 1 महीने से लगातार अपने इंस्टा पर सैड स्टोरीज लगा रहा था, ब्लैक एंड वाइट गानों पर रील्स डाल रहा था, दुखी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका दिल टूटा हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि निशांक को बाइक चलाने का बहुत शौक था, पर पिता ने बाइक घर पर ही रखवा ली, तो वो अपनी जो बाइक थी वो किराए पर लेकर चलाता था, जिसका किराया तक दैनिक भास्कर ने बता दिया। दैनिक भास्कर ने कहा कि 480 वह इसका किराया भरता था। पिता को पसंद नहीं था उसका बाइक चलाना, फिर भी उसने इसकी जानकारी अपने घर पर नहीं दी कि वह किराए पर बाइक चलाता है। दैनिक भास्कर ने कहा कि क्या निशांक डिप्रेशन में था। अरे भाई, डिप्रेशन वाला व्यक्ति ऐसे नारे लिखकर कि एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ऐसे नारे नहीं लिखेगा बल्कि सुसाइड नोट लिखेगा। तो इन चीज़ों पर सवाल खड़े हो जाते हैं इन लोगों के खिलाफ, ऐसी मानसिकता के खिलाफ। निशांक भोपाल के ही ओरिएंटल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था, जो कि बीटेक का स्टूडेंट था। 5th सेमेस्टर में वो था। उसका परिवार नर्मदापुरम में, जो कि भोपाल से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, वहाँ रहते थे। उसके पिता हरदा में सहकारिता विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। इसके अलावा वो पहले अपने एक हॉस्टल में रहता था, जिसके बाद उसने दोस्तों के साथ ही किराए पर कमरा लेकर वो रहने लगा। उसने रविवार को ये कहकर वह निकला कि वह अपनी बहन से मिलने जा रहा है, उसकी बहन एग्ज़ाम देने के लिए भोपाल आई हुई है। इतना कहकर वो निकलता है, जिसको सीसीटीवी में बाइक पर जाते हुए भी देखा जाता है। 450 का वह पेट्रोल भरवाता है, जिसके बाद उसका दोपहर से ही फ़ोन उठना बंद हो जाता है। शाम को पिता के मन में थोड़ी हलचल भी होती है और उसी समय एक मैसेज आता है, जिसमें ये सब लिखा हुआ था कि राठौड़ साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, और हिंदू कायरों को यह मैसेज दे देना। इस तरह का मैसेज उसके पिता के फ़ोन पर आता है। उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद उसके पिता तुरंत ही उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं और निशांक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहते हैं। जिसके बाद निशांक की डेड बॉडी मिलती है, जो कि रेलवे ट्रैक पर मिलती है।
आपको बता दूं कि निशांक के जो इंस्टा आईडी है उस पर भी एक स्टेटस लगाया जाता है जिस पर वह श्री राम का झंडा लिए हुए है और उस पर क्रॉस का निशान है और उस पर भी यही लिखा होता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। अगर वह आत्महत्या करने गया था, जो कि पुलिस ने ऐसा दावा किया, पुलिस ने बोला कि वह आत्महत्या करने गया था, तो उसके इंस्टा आईडी पर ये पोस्ट किसने डाला उसकी मृत्यु के बाद उसकी आईडी पर? और ये मैसेज जो कि उसके पिता को भेजा गया था वो सभी उसके दोस्तों को भी भेजा गया था। वो कैसे और क्यों मृत्यु के पश्चात, अगर वह आत्महत्या करने गया था तो क्यों और कैसे ये मैसेज भेज सकता है? सिर्फ अपने पिता को ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को और जान पहचान वालों को भी उसने सभी को ये मैसेज किया था। अब सवाल ये है कि कोई भी आत्महत्या करने वाला क्या ऐसी मैसेज कर सकता है? क्या उसका दिमाग इतना शांत होगा? हाँ, हत्या करने वाला ऐसे मैसेज कर सकता है क्योंकि वह षड्यंत्र के तहत ही किसी व्यक्ति की हत्या करने पर उतारू होता है, किसी व्यक्ति की हत्या करता है। वही आत्महत्या करने वाला आत्महत्या का डिसीजन तभी लेता है जब उसका दिमाग अशांत हो और उसको कोई भी समस्या का हल या कोई भी चारा दिखाई ना दे रहा हो। तो आत्महत्या करने वाला ऐसे मैसेजेस कभी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो ये मैसेज गए उसके पिता के फ़ोन पर, निशांक के फ़ोन से वो गए 5:44 पर और निशांक की जो हत्या हुई, निशांक की मृत्यु हुई वो हुई 6:05 पर जीटी एक्सप्रेस से, जो कि उस ट्रैक से गुजरी, इससे उसकी हत्या हुई। अब सवाल ये है पुलिस ने किस बिना पर इस मौत को, इस मृत्यु को आत्महत्या का करार दे दिया? क्या पुलिस के पास इन बाकी सवालों के जवाब हैं कि क्यों निशांक के फ़ोन से इस तरह के मैसेजेस उसके पिता और उसके दोस्तों के फ़ोन पर किए गए? क्या गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ऐसा नारा आपत्तिजनक नहीं है? क्या ये देश का माहौल खराब नहीं कर रहा? क्या देश में इससे समस्या पैदा नहीं हो सकती? क्या देश को इससे खतरा नहीं है? ये सोचने की बात है। हिंदुस्तान की जनता को अब आगे बढ़कर इसके बारे में सोचना होगा, इसके बारे में हिंदुस्तान की सरकार को सोचना होगा, क्योंकि दिन पर दिन किसी राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े कहीं कन्हैया लाल का सर काट दिया जाता है, वहीं निशांक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे ही वारदातों को रोकने के लिए सरकार को और देश की जनता को सोचना पड़ेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी ही खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।